नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 22 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये आपका वर्कशीट नए चैप्टर आपके बुक में चैप्टर नंबर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में। अब निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं, उसमें कार्तीय तल के बारे में हम जानेंगे। अब इंग्लिश में इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते किसको हैं, इसके बारे में देखिए। आपने देखा होगा जो कि इस तरह से क्लास 9th में आपने कोऑर्डिनेट बनाना सीखा होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस में ये यहाँ 0 है, इधर पॉजिटिव यानी +1 +2 +3 3 4 या इस तरह से हम लिखते हैं। और इधर माइनस की तरफ जाएगा, -1 -2 -3। और इसी तरह वाई एक्सिस जो होता है वर्टिकल लाइन होता है, इसमें प्लस ऊपर में और माइनस नीचे। और जहाँ पे दोनों मिलता है उसको कहते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु। तो इस तरह से किसी प्लेन को ये 4 भागों में बांट दिया। ये इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड 4 हिस्से में क्वाड्रेंट चतुर्थांश कहलाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और किसी भी चीज़ का कहीं भी आपको कोई एक पॉइंट मिलता है तो वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, तो उसका वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले एक्स में कितना वैल्यू हुआ और वाई में कितना वैल्यू हुआ, तो ये उसका कोऑर्डिनेट कहलाता है। एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं और मतलब भुज कहते हैं, और इसको कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेट बनता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होगा, और इधर एक्स की वैल्यू माइनस में और वाई की वैल्यू प्लस में होगा। और इसमें तीसरे में दोनों माइनस होगा। फोर्थ में एक्स की वैल्यू प्लस में होगा और वाई की वैल्यू माइनस में होगा। यहाँ भी बताया गया है कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन द सेम प्लेन्स। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे जो क्षैतिज रेखा है, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। और ये इस तरह से इसको 4 हिस्सों में बांटा है एक प्लेन को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। अर्थात प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब बिंदु के निर्देशांक वह कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति है जो, और P को, इसको P XY के रूप में दर्शाता है। यानी कहीं पे है P कोई पॉइंट है तो पहले इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर हम खींचे और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींचा। जहाँ पे ये टकराएगा, ये उसका दोनों का एक्स एक्सिस का वैल्यू जहाँ पे है 5 पे है, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे 5 और y की वैल्यू 2। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 2, निर्देशांक हो गया 5 और 2। तो x y से दर्शाया जाता है। x और y को क्रम से x निर्देशांक और y को y निर्देशांक कहा जाता है। अब जैसे देखिए P(x, y), यहाँ पे देखिए कुछ इससे सवाल बनते हैं, इसको ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। जब P(x और y), इसका मतलब हुआ क्या, इसका जो निर्देशांक है P एक बिंदु है, उसका निर्देशांक XY है। तो XY यानी x एक्सिस पे x डिस्टेंस है और y एक्सिस पे y डिस्टेंस है। ये यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ आया, और यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा, ये आया। तो ये x को भुज और y को कोटि कहते हैं। आप इससे पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है x एक्सिस से दूरी, x अक्ष से दूरी
पर लंबवत दूरी पूछा जाता है। तो देखिए एक्स एक्सिस तो ये है, एक्स एक्सिस, इससे लंबवत दूरी तो ये हुआ, तो ये किसके वैल्यू के बराबर है? y की वैल्यू के बराबर है। तो बराबर में y का वैल्यू, और y अक्ष से, y एक्सिस से लंबवत दूरी जो होगा, ये y एक्सिस तो आपका y एक्सिस ये है, इससे लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, ये किसके वैल्यू के बराबर है? x की वैल्यू के बराबर है, तो यानी x। अब आइए सवाल की तरफ देखें, उदाहरण की तरफ। उदाहरण में पूछ रहा है बिंदु -4 और 1 किस चतुर्थांश में है? तो x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है। तो x की वैल्यू माइनस, तो आपको देखिए x की वैल्यू माइनस इधर की तरफ आएगा और y की वैल्यू, तो यानी ये सेकंड चतुर्थांश में स्थित होगा। x की वैल्यू माइनस और ये प्लस है, तो ये सेकंड में होगा। अब इसमें पूछा जा रहा है दूसरे में बिंदु -4 और 1 x अक्ष और y अक्ष से कितना दूर है। अर्थात इसमें पूछा जा रहा है हाउ फार इज़ द पॉइंट -4 1 फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से देखिए ये हो गया 4, इधर हम चलते हैं तो ये हो गया -4, इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और इधर हो गया 1 मान लीजिए। तो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, x एक्सिस तो ये है, तो y की वैल्यू के बराबर, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x एक्सिस इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इट्स ऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी हो तो भी पॉजिटिव ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ इस पॉइंट से, ये 1 यूनिट के बराबर होगा। कुछ भी नहीं लिखा हो तो एक मात्रक या यूनिट लिखना ज़रूरी है। और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा, तो y एक्सिस तो ये है और इस इधर -4 है इस आपका, तो ये हो गया -4, लेकिन हमेशा डिस्टेंस प्लस में ही होगा। तो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज़ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इट्स एब्सिसा। तो इसका वैल्यू हो गया -4, यहाँ पे है तो इसका पॉजिटिव वैल्यू 4 यूनिट आ गया। यानी मात्रक लिखना ज़रूरी है, मात्रक इसमें आपको या इकाई लिखना ज़रूरी है डिस्टेंस का। उम्मीद है ये समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।